अबे भाई बाबू। सर सामने देख के पहले सर सामने देखिएगा सर। याद रखिए पट्टी साहब आप भी याद रखिए रेडी ये सर काट दे काट मुझे हमेशा कराची प्रेस क्लब आके खुशी होती है, मेरी बचपन की यादें हैं। और ज़्यादा खुशी आज इसलिए हो रही है कि कराची प्रेस क्लब को किस तरीके से इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, और जिस तरह मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ या मेरे साथ जो इंतज़ामिया छोटी सी कोशिश कर रही है कि कराची का जो मनफी इमेज दुनिया भर में उजागर किया जाता है उसको चेंज करने की हम एक जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची प्रेस क्लब का कि आपने उस अच्छी कोशिश में हमारा साथ दिया, और जहाँ मैं तमाम कराची की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, उसी तरीके से मैं कराची प्रेस क्लब की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमको ये मौका फ़राहम किया कि हम वो मुस्बित पहलू अपने शहर का अपने शहरियों को भी दिखा सकें और आपके ज़रिए सारी दुनिया को उजागर कर सकें। मैं कभी ये नहीं कहता कि कराची में सिचुएशन आइडियल हो गई है, मैं कभी ये नहीं कहता कि जो माजी की ख़राबियाँ थी उनको हमने पिछले 4-5 महीनों में बिल्कुल तब्दील कर दिया है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर ये बात करने की जसारत करता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बेहतर सिम्त में जा रही हैं। जब मैं कहता हूँ कि कराची में एक ज़माने में कचरा दिखाया जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हर ज़िले में चाहे केएमसी हो या हमारी डीएमसीज़ हों, फूलों की नुमाइश कर रही है, फूलों की एग्ज़िबिशन कर रही है, अपनी नर्सरियों में इन फूलों को परवान चढ़ा के मुख्तलिफ़ जगहों पर एग्ज़िबिट किया जाता है। ये कामयाबी है। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि पूरा शहर हमारा फूलों के रंग से भर दिया गया है, लेकिन हाँ ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। 40-45 साल के गंद को 4 महीने 4.5 महीने में ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ सिमत का तयन किया जा सकता है। और मैं अपने उन दोस्तों को गुजारिश करूँगा कि दुनिया भर और हमारा दीन भी कहता है कि ख़ामियों को छुपाओ, अच्छाई को दिखाओ। हमने बदकिस्मती के साथ मीडिया रेटिंग कह लें या ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में अपनी बुराइयों को और ख़ामियों को इतना उजागर करना शुरू कर दिया है कि जो अच्छा काम है वो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ गया है, वो कहीं ना कहीं छुप गया है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ वो ख़ामियाँ हैं उन ख़ामियों का अदराक होने की ज़रूरत है, उनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छा काम हो रहा है, जो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, उसको हम उजागर करें। ये फैक्ट है कि इस्लामाबाद लाहौर के बारे में लोग फूलों को याद रखते हैं। अगर आप बहार के मौसम में इस्लामाबाद जाते थे तो आपको वहाँ पे गेंदा नज़र आता था, वहाँ के सीजनल फ्लावर्स नज़र आते थे। आप लाहौर का रुख करते आपको लाहौर में नज़र आते, आपको कराची शहर में ही नज़र नहीं आता था। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-2.5 माह में आप देखेंगे कि हमने चाहे फ्रेयर हॉल हो, चाहे तालीमी बाग हो, चाहे सर सैयद पार्क हो, चाहे हमारा कराची ज़ू की बारादरी हो, या ये प्रेस क्लब हो, या राशिद मिनाज रोड का एरिया हो, हमने यहाँ पर अपनी
नर्सरीज़ के अंदर ये जो फूल कि हम परवान चढ़ाते हैं उनको चढ़ाया और आज आप देख सकते हैं आपको वो फूल नज़र आते हैं। तो ये तो ज़्यादती होगी कि जहाँ हम रंग बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं उन रंगों के बारे में भी बात ना की जाए। हाँ, खामी को आइडेंटिफाई करें, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है, ये जो हमारे पार्क्स डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इनकी पजीराई करने की ज़रूरत है कि उन्हीं इख्तियारात में रहते हुए ये लोग अपने एरियाज़ को ठीक कर रहे हैं, अपने एरियाज़ को बेहतर बना रहे हैं। वो पार्क्स, वो प्लेग्राउंड जो उनके दरवाजे शहरियों के लिए बंद कर दिए गए थे, उनको खोला जा रहा है ताकि शहरी आ सकें और उस खुली फ़िज़ा को से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं आपको मिसाल दूंगा, हमने 100 पार्क्स का अपना टारगेट रखा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए। कोई नए वसाइल नहीं आए, कोई नई फंडिंग नहीं आई, उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल किया और वो पार्क्स जो कि कचरा कुंडी में तब्दील हो गए थे, वो पार्क्स जिनके ऊपर चाइना कटिंग हो गई थी, वो पार्क जिस पे इंक्रोचमेंट थी, उन पार्कों को हमने क्लियर करना शुरू किया। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि पिछले 3 माह के अंदर हमने 17 पार्क्स हैं जो नेबरहुड पार्क्स थे, उनको ठीक करके वहाँ की नेबरहुड के हवाले किया। हमने बागबान कम्युनिटी बनाई ताकि वो इलाके के बड़े बुज़ुर्ग, माएँ बहनें, बच्चे उसको लुक आफ्टर कर सकें। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की मैं अगर आपको मिसाल दूँ, 19 पार्क वहाँ पे हमने ठीक किए और अगेन लोगों के ताउन के साथ उनको खोल के लोगों के हवाले किया। इसी तरह KMC की अगर आप बात करें तो कराची के बड़े बड़े पार्क्स, उनके ऊपर हमने काम किया। आज आप फ्रेयर हॉल जाइए, फ्रेयर गार्डन जाइए, आपको वहाँ पे गंदगी नज़र नहीं आती, आपको वहाँ पर फूल नज़र आते हैं। और वो फूल किसने लगाए? इसी KMC ने लगाए। बर्न्स गार्डन 1927 का अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ गार्डन था, बंद पड़ा हुआ था, उसका रास्ता नहीं था। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों के अतराफ़ में है ये, कोई चुंदरीगढ़ रोड पे काम करता है, कोई ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पे काम करता है, उसकी एक्सेस नहीं थी उस पार्क की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी KMC ने उसकी एक्सेस को डेवलप किया। पीछे एम्प्रेस मार्केट की तरफ जाइए, एम्प्रेस मार्केट का माजी में क्या हाल होता था, आज आप जाके देखें कि वहाँ सब्ज़ा है, हरियाली है। मैंने ख़ुद स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ पौधे लगाए थे। आज कुछ 1.5 साल हो गया इन पौधों को लगे हुए। मुझे खुशी होती है कि वहाँ पे नारियल जो लगाया, मोरिंगा जो हमने लगाया, वो आज माशाल्लाह 15-15, 20-20 फुट के हो चुके। दिल खुश होता है इस चीज़ से। जहांगीर पार्क आप जाइए, क्या हाल था आज से कुछ साल पहले जहांगीर पार्क का, और आज जहांगीर पार्क की क्या सिचुएशन है। एक बेहतरीन ओपन स्पेस हम कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत ने डेवलप की है। किडनी हिल जाइए, किडनी हिल जाइए, 1.5 लाख पौधे KMC ने लगाए हैं वहाँ पर। जहाँ इंक्रोचमेंट की तबाही थी, आज वो डिफरेंट मंजर पेश करता है। YMCA, शादियाँ होती थी वहाँ पे, दीवार बनी हुई थी, आपको नज़र नहीं आता था अंदर क्या है। आज उसको एक बेहतरीन स्पोर्टिंग फैसिलिटी में सिंध हुकूमत ने कन्वर्ट किया। आप सहाफ़ी दोस्त मुझे शाम को वहाँ पे वॉक करते हुए नज़र आते हैं, मुझे बुज़ुर्ग वहाँ पर बैठे हुए नज़र आती हैं, मुझे अपनी माएँ बहनें वहाँ पर वॉक करते हुए नज़र आती हैं। इसी तरीके से क्लिफ्टन की तरफ आप जाइए, वहाँ पर हमने वो ज़मीन जहाँ पर KPT कहती थी हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, वहाँ पर लोगों ने जाके कचरा फेंका, क्लीन कराची कैंपेन का, हमने उसको साफ़ करना शुरू किया। और आज जाके देखें, आपको खुशी होगी कि 20 एकड़ पर इन्हीं लोगों ने, इसी हुकूमत ने वो सब्ज़ा क्रिएट किया और वो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर हम वेटलैंड डेवलप कर रहे हैं, अभी हमने बीच की उसकी एक्सेस बनाई है, आप जाके देखें, आपका दिल खुश होगा। ये उसी कराची में हो रहा है, ये मुस्बत चीज़ें हो रही हैं। मैं कतई तौर पर, ये मैं बात कर रहा था तो तितली गुजरी, ये तितलियाँ खो गई थी यहाँ पे, ये नज़र नहीं आती थी। इस शहर में क्या क्या नज़र आता था आप सबको पता है, आप सीनियर लोग हैं मुझसे। तो ये बदल रहे हैं हम चीज़ों को। अभी एक और आपको अच्छी खबर दूँ, इंशाअल्लाह ये बाग़ जिना हमारा जो है, बहुत सारे आपके साफ़ी दोस्त वहाँ जाके भी वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, सारा शहर वहाँ पर आता है, उसको रिवैम्प करने का काम हमने स्टार्ट कर दिया। वहाँ खूबसूरत जो हमारे मकामी तोते हैं, उनके ऊपर एक एवियरियम स्टैब्लिश करें ताकि हमारे बच्चे आ सकें, वो बच्चे आके देखें वो तोते, हमारा जो कल्चर है, हमारे माशरे का जो हिस्सा है, उनको देखें, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो, इंजॉय करें। ये सस्ती इंटरटेनमेंट जो कि शायद अमीर को तो मिलती है, वो दुनिया भर में चले जाता है, लेकिन गरीब को नहीं मिलती, ये हम करने की कोशिश करें। और आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़िला किमाड़ी लगता है लियारी का कोने वाला हिस्सा है, मिर्ज़ा आदम खान रोड लगता है वो जुनूबी का हिस्सा, लेकिन है किमाड़ी ज़िले में आता है।
वो लियारी नदी के ऊपर एक खूबसूरत 5 एकड़ पर हमने पार्क डेवलप किया है जिसमें सब्ज़ा है, हरियाली है और उसके साथ साथ एक फुटबॉल ग्राउंड है। ये सारे काम, कहीं आपको वसाइल की बात करते हुए मैं नज़र नहीं आऊँगा। मसाइल का अदराक है और मसाइल का अदराक करते हुए चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जो लोग इसके ऊपर मनफी चीज़ों को उठाना चाहे वो मनफी चीज़ों को उठाएं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, बहुत मनफी चीज़ें इस शहर के हवाले से हो गई। अब वक्त आ गया है कि हम अपने शहर को ऑन करें और अपने शहर का पॉजिटिव इमेज दुनिया भर के सामने उजागर करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त मीडिया के लिए स्याह तरीन दौर चल रहा है। स्विचेस न्यूज़ चैनल के बनाए गए, पेमरा के हवाले कर दिए गए। पेमरा जब चाहे किसी न्यूज़ चैनल का स्विच ऑफ कर देता है। वज़रा की कारकर्दगी पर सवाल उठाना क्या जुर्म है? अगर उस पर बात करना जुर्म है कि एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 1 का जो है ना स्विच ऑफ कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ आज़ादी सहाफ़त जो है, इज़हार राय पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। आर्टिकल 19 भुट्टो शहीद ने आइन में डाला था, आर्टिकल 19A आसिफ अली जरदारी साहब ने आइन में डाला ताकि लोग इज़हार राय का हक़ इस्तेमाल कर सकें। अब बदकिस्मती के साथ हमने तो अच्छी नीयत के साथ ये तमाम चीज़ें की, अब उसका गलत इस्तेमाल अगर मौजूदा हुकूमत कर रही है, वो मौजूदा हुकूमत जो कि एक ज़माने में आपकी भी डार्लिंग होती थी, शायद ये डार्लिंग को अब ये मिटा दें, शायद मैं ऑफ एयर हो जाऊँ। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि कभी कभार कुछ मेकअप शेकअप करके किसी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया जाता है, लेपापोती करके, लेकिन असल जो उसकी चीज़ें हैं ना, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। तो PTI का वो असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा है। इस पाकिस्तानी आवाम को उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का वादा किया था, मईशत को तब्दील करने का वादा किया था। आप सहाफ़ियों को कहा था कि आप चौथा सुतून हो पाकिस्तान का, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने हर चीज़ के ऊपर यू टर्न लिया है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ यू टर्न लिया है, उसी तरीके से सहाफ़ियों के साथ यू टर्न ले रहे हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है 3.5 सालों में। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में माजी में आप लोगों ने क्या नहीं कहा और आज भी क्या नहीं कहते, लेकिन उसके बावजूद हम आपकी इज़हार राय का एहतराम करते हैं। और मैं समझता हूँ वही मुआशरे तरक्की कर पाते हैं जहाँ पर लोगों को बात करने की इजाज़त हो, उनकी ज़बाबंदी ना की जाए। तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक अमल है और फौरी तौर पर ये जो गैर आइनी फैसला कैमरा की जानिब से किया गया है, इसको फौरी तौर पर वापस लेने की ज़रूरत मेरे है। साहब, ये है कि यहाँ पर जो ये करके मैं आपके कल्चर, साथ जिस कल्चर की आपने बात की कि आप कराची का मस्बत चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चाइना में बैठकर कहे कि हमारा मुल्क ही करप्ट है, तो चाइनीज़ तो ये कहेंगे, जब वज़ीर आज़म कह रहा है मुल्क करप्ट है तो माना बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये कि जिस बल्दियाती निज़ाम को लेकर आपकी बहुत ही सियासी जमायतों ने तनकीद की थी, वो कहाँ गया? देखिए, मैंने कहा ना, दीन भी हमारा कहता है कि ऐप को छुपाओ, अच्छाई को प्रमोट करो। अब अगर टीम का कप्तान ये कहे कि मेरी टीम निकम्मी है, तो फिर कौन आपको बुलाएगा, कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के कप्तान होने की हैसियत से थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि जब उनने कहा ना, आपको याद होगा कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे कि यह निज़ाम करप्ट है, टैक्स पे ना करो। आज खुद कंप्लेन करते हैं, यार कोई टैक्स ही पे नहीं करता इस मुल्क में। तो वो सारी बातें जो माजी में उन्होंने की थी, वो आज उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इस तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं, तो वो नुकसान किसी सियासी जमात को नहीं पहुँचा रहे होते, वो अपनी रियासत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। जब आपने शहरियों को कहा था ना कि टैक्स ना पे करो, तो आपने नवाज़ शरीफ का नुकसान नहीं किया, आपने आसिफ जरदारी साहब का नुकसान नहीं किया, आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और मैं समझता हूँ ये मनफी सोच है जिसको हमें तर्क करने की ज़रूरत है। सारी दुनिया को आप जाएंगे ना, वो कहेगा अपने मुल्क के बारे में कि मेरा मुल्क जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ हेवन है, मेरा मुल्क जो है ना वो बेहतरीन फ़िज़ा प्रोवाइड करता है कि आप आइए काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा वज़ीर आज़म मलेशिया जाता है तो कहता है हम करप्ट हैं, हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका जाते हैं तब इस तरह की बात करता है, हमारा वज़ीर आज़म चाइना जाते हैं तब इस तरह की बात करते हैं, हमारा वज़ीर आज़म अगर अपनी असेंबली में आता है, कभी कभार आता है, लेकिन आता है तब भी ये कहता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म नहीं, अब पाकिस्तान की आवाम वज़ीर आज़म साहब को और उनके जो सपोर्टर्स हैं ना, उनको नहीं छोड़ेगी। जहाँ तक बल्दियाती कानून की बात है, बल्दियाती जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, ये फ़ैसला उस ज़माने में रिज़र्व किया गया था, तब तक हम
कानून की तरमीम नहीं लेके आए थे। 2020 अक्टूबर में ये फ़ैसला रिज़र्व किया गया और आप सबको पता है कि नवंबर 2021 में हमने बहुत सारी तरमीम ऑलरेडी कर ली थी। हम अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। उस फैसले की रोशनी में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी मशावरत कर रहा है, सिफारिशात मुरतब कर रहा है। जुमेरात के रोज़ इंशाल्लाह सिंध काबीना का इजलास होगा। इजलास के अंदर वो सिफारिशात पेश की जाएंगी और इंशाल्लाह जो काबीना का फ़ैसला होगा उसको फिर हम सूबाई असम्बली में पेश करेंगे। और फ़ैसला ये किया गया है कि सूबाई असम्बली में इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा जिसमें हर सियासी जमात की नुमाइंदगी हो, ताकि सारी सियासी जमातें संजीदगी के साथ बैठें, जो गिले शिकवे उनको दूर करें और कोई हल निकालें। ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी बातें दुरुस्त हों, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन जमातों की सारी बातें दुरुस्त साबित हों। साथ बैठें, मशावरत करें और कोई दरमियाना रास्ता निकाल के कोई हल निकालें। लेकिन अब फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इख्तियारात की बात करना छोड़ दें, डिलीवरेंस की बात करें कि आया डिलीवरेंस क्या हो रही है और लोगों के मसाइल को हम किस तरीके से हल कर रहे हैं। जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि K4 मंसूबे को मजबूत कर दिया गया है। जो इतलात आ रही है कि वो पहले जो चैनल बनने थे अब उनको पाइपों में तब्दील किया गया है, तो ये कराची को जो पानी की फराहमी है उस पर इतनी बड़ी कटौती होगी तो क्या सूरत बनेगी, इसके बारे में कोई आपने राय में बनाया? भाई साहब, कटौती तो हो चुकी है बिकॉज ओरिजिनली K4 को जो बनना था 650 MGD का बनना था। और आपको याद होगा कि 2016 में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर वो दरख्वास्त दायर की हुई है कि आप 650 MGD कराची के लिए मुख्तस करें। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि वो 650 में नहीं जाएंगे, गालिबन 265 MGD के ऊपर वो जा रहे हैं। मैं कहता हूँ काई साहब यही कर देंगे। ये बातों वाले लोग हैं, काम वाम करने पर बिलीव नहीं करते। अल्लाह करे ये इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो जाए, कोई वफाकी हुकूमत इस शहर की तरफ देख ले। ये शहर पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। 65% हमारे रेवेन्यू जो नेशनल एक्सचेकर है उसको कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि वफाकी हुकूमत की इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप जैसे सहाफ़ियों को कि वफाकी बजट का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसको निकालिए और उसमें देखिए कि सूबाई सिंध की कितनी स्कीमें हैं और बाकी सूबों की कितनी स्कीमें, कितनी स्कीमें उन्होंने सिंध हुकूमत के हवाले किए और कितनी स्कीमें उन्होंने बोजदार साहब के या महमूद खान साहब के हवाले किए। तो ये जो तफरीक की सियासत बार बार ये कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये शहर, ये सूबा पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, इस तरीके से चीज़ों को ये आगे लेकर नहीं चले, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और यही उन वजूहात में से एक वजह है कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत को घर जाने की ज़रूरत है। एक सवाल ये है कि फैसल लेदी ने कहा है कि 17,000 तक तकरीबन लावारिस लाशें जो है वो दफनाई गई है। सिंध वफाक के साथ या अकेले कोई ऐसा मंसूबा ला सकता है या लाने का कोई इरादा है कि बायोमेट्रिक के जरिए उनकी तस्दीक हो कि कौन था, कहाँ से था? अच्छा, मैंने फैसल ईदी साहब की स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा, लेकिन जो बायोमेट्रिक वाली आपने बात की है, ये बायोमेट्रिक किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। बायोमेट्रिक नादरा के कंट्रोल में। नादरा एक वफाकी इदारा है, लेकिन बात दुरुस्त है कि अगर नादरा और सूबाई हुकूमत मिलकर कोई ऐसा लाएमल तैयार कर ले कि इस तरह की जो बॉडीज़ मिलती हैं जिसकी शनाख्त नहीं हो पाती, अगर उनकी बायोमेट्रिक के ज़रिए शनाख्त हो पाए तो बहुत अच्छा नेक काम होगा। एज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम ये चीज़ करने को तैयार हैं। नादरा हमारे साथ बैठे और चूँकि इस बात की आपने निशानदेही की है, मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं चेयरमैन नादरा से बात करूं और अगर इसका कोई हल निकाल सके हम तो इंशाल्लाह निकाला जाएगा। साहब ये बताया, मैं ये कह रहा था कि आप आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे थे, ऐसी जहन में आया कि आपके कुछ वज़रा सहाफ़ियों पर केसेस भी कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आप यकीन रखते हैं आज़ादी सहाफ़त पर, पर जो वज़रा केसेस कर रहे हैं इस बारे में क्या कहना चाहिए उनकी? देखिए हर किसी का ज़ाती फेल होता है। किसी ने सियासी जमात के तौर पर या हुकूमत के तौर पर केस नहीं फ़ाइल किया, किसी ने अपनी ज़ात के हवाले से केस किया और उनका गिला ये है कि शायद उनकी ज़ात को मजरूह किया गया, लेकिन उन्होंने भी एक कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया है। ये नहीं है कि किसी खुदा न खास्ता अखबार को बंद कर दिया गया या चैनल को बंद कर दिया गया। उनने कानूनी अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज किया। मैं समझता हूँ इस मामले को भी अफाम व तफहीम से और कानून के मुताबिक हल होने की ज़रूरत है। ये करके मैं सब आया। साहब ये बताएं कि कल PDM ने फैसला किया है कि अदम एतमाद की जो तहरीक कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में लाएंगे, तो ये क्या आप तर्जमान सिंध हुकूमत के PDM से ये मुतालबा करेंगे कि वो माफ़ी मांगे पीपल्स पार्टी से, क्योंकि 1.5 साल PDM की गलती की वजह से कौम को ये अज़ाब भुगतना पड़ा? तो क्या आप ये मुतालबा करेंगे? आपके सवाल पे मुझे एक पुराना ऐड याद आ रहा है, जीत गया इंग्लिश हार गई महंगाई। जीत गया बिलावल, हार गए बाकी लोग।
ये पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था कि पार्लिमानी रवायात के ज़रिए, आइनी तरीक़ेकार के ज़रिए इस हुकूमत को घर भेजने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी होती है, चलें कि देर आए दुरुस्त आए, फाइनली उन्होंने हमारी बात से इत्तफाक़ किया। अब वो इस तरफ जा रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि तमाम अपोजिशन जमातों को अब मुत्तहिद होकर वन पॉइंट एजेंडा, ये जो अवाम दुश्मन इमरान खान साहब की हुकूमत है, इसको घर भेजने की ज़रूरत है। जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाएगी, मैं समझता हूँ ये जो इस्तेहसाल हो रहा है ना, और इस्तेहसाल सिर्फ गरीब आदमी का नहीं हो रहा, मज़दूर का नहीं हो रहा, किसान का नहीं हो रहा, हारी का नहीं हो रहा, माओ बहनों का नहीं हो रहा, आप मीडिया के दोस्तों का भी हो रहा है। तो वक्त आ गया है कि इस वन पॉइंट एजेंडे पे हम सब मुत्तफिक हों। जो बिलावल साहब की सोच थी, वो बिलावल साहब की सोच अब आगे बढ़ रही है। जी सर, एक सवाल ये था, फूलों की माशाल्लाह आपने इतनी बातें की हैं, शहर में स्ट्रीट लाइट्स का अभी तक मसला नहीं हल हो रहा है। बेशुमार सड़कें ऐसी हैं जो अंधेरे में रहती हैं। अगर डीएमसी में शिकायत की जाए तो आपस के डिस्प्यूट सामने आ जाते हैं कि ये फला का इलाका है, ये फला का इलाका है। तो शहरियों को तो इससे गर्द नहीं होता। वो जब रात को सफ़र करते हैं तो उनको तो गड़े बहुत हैं सड़कों पे, ज़ाहिर है सड़कें आपके सामने क्या हाल है। तो स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी कोई पॉलिसी है तो बताएं। अरे देखिए, ये जो मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन का इशू है ना, शहर में एक बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मैं कहता हूँ ये इनका काम है, ये कहते हैं इनका काम है, ये कहते हैं इनका काम है। इसको रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। इसका ये आपने बिल्कुल सही कहा। और स्पेशली जो हमारी इंपॉर्टेंट शाराएँ बड़ी ना, उसके ऊपर मैं समझता हूँ वो केएमसी के पास होनी चाहिए, ताकि केएमसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इस हवाले से मैं समझता हूँ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है रेवेन्यूज़ के साथ। हम एक रेवेन्यू के प्रपोजल के ऊपर काम करें। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह अगले 2 से ढाई 3 हफ्तों में या महीने भर के अंदर वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। वो रेवेन्यू स्ट्रीम आनी शुरू हो जाएगी तो केएमसी के पास इतनी फिजिकल स्पेस होगी कि वो बाकी इदारों का भी बर्डन स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से उठाना शुरू कर देंगे। पार्कों के हवाले से आप बड़ा अच्छा काम करें, बहुत सी जगहों पे मेंटेन करके आपने फ्री भी कर दिया उनको। लेकिन इसके बरक्स कुछ जो खेलों के मैदान केएमसी के अंडर है, वहाँ पे हमने नोट किया कि बहुत ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है। तो ये क्या वजह है? माजी में उन ग्राउंड्स को किसी प्राइवेट शख्स के हवाले कर दिया गया था। वो प्राइवेट लोग ग्राउंड्स को चला रहे हैं। मेरे आने के बाद 6 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको लेने का सिलसिला केएमसी ने स्टार्ट कर दिया और हम काम करें। हम चाहते हैं कि बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लोग उसको चलाएं, लेकिन उसका जो बुनियादी पर्पज़ है वो खेलों की सरगर्मी को फ़रोग़ देना है। ये नहीं हो सकता कि आप उसको प्राइवेट बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करें या शादी ब्याह की तकारीब करने के लिए करें। वो गलत हो रहा है। तो इस हवाले से हमारी जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट केएमसी का, वो मुतहर्रिक अंदाज से काम करे और चीज़ें आपको बेहतर होते हुए इंशाअल्लाह